अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू टेक.5 PR। आज हम MS एक्सेल का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम सीखेंगे इनवॉइस शीट किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने रिज़ल्ट शीट जो है वो क्रिएट की थी, उसको बनाना सीखा था। तो आज हम इनवॉइस शीट को जो है वो बनाना सीखेंगे। इनवॉइस शीट बेसिकली होता क्या है, जब कोई जो है शॉपकीपर अपने कस्टमर से जो भी कुछ जो है बातचीत करता है, उससे जो कस्टमर है वो कुछ चीज़ें परचेज़ करता है, तो जब वो शॉपकीपर उसको कोई पर्ची वगैरह देता है उसका, तो बिल बना के, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉइस शीट कहते हैं। तो आज हम बेसिकली इसको जो है वो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वो लिख देते हैं कि जो हमें इनवॉइस शीट में आइडेंटिटी कौन कौन सी चाहिए, तो वो हम लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमें सबसे पहले तो इनवॉइस चाहिए शीट, इसको हम INVE शॉर्ट करके लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है जो कस्टमर नेम आता है, ये हम एक आइडेंटिटी इसमें यूज़ होती है। एंड यहाँ पे हमारे पास NAME, ठीक है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है आइटम नेम। उसके बाद हमारे पास आती है प्राइस। उसके बाद हमारे पास इसकी क्वांटिटी आती है कि किस क्वांटिटी में उसको वो चीज़ चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसकी जो टोटल अमाउंट है वो आता है, टोटल बिल कह लें या टोटल अमाउंट कह लें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास उस पे जो डिस्काउंट होता है वो बिल, वो हम लिख देते हैं डिस्काउंट बिल। उसके बाद फाइनल बिल जो होता है डिस्काउंट करके हमारे पास जो आता है फाइनल बिल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है जो कस्टमर हमें जो है पेड करता है, कस्टमर पेड। उसके बाद हमारे पास आता है बैलेंस, और लास्ट पे हमारे पास एक बचता है मैसेज। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटी हैं जो कि हम इनवॉइस शीट में क्रिएट करने के लिए जो हमें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा जो है इस पे मर्ज हो रहा है, इसको भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरह से करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखा हमारा कॉलम जो है वो सही तरीके से बन गया है। और हमारे यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ये कस्टमर, इसको हम करते हैं कस्टमर पेड। तो ये हमारे जो थे कुछ आइडेंटिटी थी, इनको हमने लिख लिया। तो सबसे पहले तो वही काम जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, यहाँ पे हम वो बना लेते हैं कि हम ये शीट किस लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनको करेंगे मर्ज सेल, और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे कि हम ये शीट जो है वो किस लिए जो है क्रिएट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इनवॉइस शीट हम बना रहे हैं, ये किया, लिखा। इसको हम करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ से इसको बोल्ड करते हैं कल की तरह, और यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, ताकि पता चले कि ये हमारी जो शीट है वो किस लिए बनाई गई है। उसके बाद ये भी हमने जो किया था अपनी आइडेंटिटी, इनको भी हम थोड़ा सा जो है बोल्ड कर लेते हैं, ताकि पता चले कि ये हमारी जो है आइडेंटिटी है। इसके बाद अगर आपको आज नहीं बात बताती चलो कि अगर हमने कोई इस तरह का कॉलम बना लिया है और हम चाहते हैं कि इसमें अब जो है कोई न्यू कॉलम जो है वो ऐड करें, तो उसके लिए क्या करना है। यहाँ पे अगर मैं क्या चाहती हूँ, प्राइस के बाद मुझे कोई कॉलम चाहिए, तो इसके ऊपर जाके राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए उस जगह पे उसके पीछे जो है हमारे पास एक कॉलम जो है वो ऐड हो गया है। फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वही राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर रही हूँ। इस तरह से अगर आपको कोई रो चाहिए या आपको कॉलम चाहिए, तो आप इस तरह से उस सेल पे क्लिक करके उसके ऊपर जाके आप राइट क्लिक करेंगे, तो वो आप जो है उस पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनवॉइस मीन जो भी पर्ची है, पर्ची का नंबर वही 1 2 जो काउंटिंग हमारी आती है वो हमने लिखनी है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं नीचे ड्रैग, यहाँ से इसको हम जो है नीचे ड्रैग करते हैं। ये इसको क्या ड्रैग। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको
फिल सीरीज़ करते हैं तो वो हमारी काउंटिंग जो है वो खुद ब खुद फिल हो गई है। अब यहाँ पे हम कस्टमर नेम देते हैं, कुछ भी नेम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इकरा लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आइटम नेम के। कस्टमर हमसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या आइटम है, तो मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है सेल फ़ोन, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि इसकी प्राइस कितनी है, तो मैं कह देती हूँ इसकी प्राइस जो है वो है 20,000 इसकी प्राइस है। तो वो कहता है कि अब उसकी आगे क्वांटिटी कि मुझे ये कितने सेल चाहिए, वो कहता है मुझे ये सेल जो है वो 5 चाहिए, ठीक है। 5 सेल उसकी क्वांटिटी आ गई। तो अब हम इसका जो है टोटल बिल बनाते हैं। टोटल बिल कैसे बनाते हैं, वो इक्वल का साइन करेंगे, प्राइस करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम जो क्वांटिटी है उसके साथ, इंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो है उसके वो बन गए प्राइस। टोटल बिल बन गया, कितना बन गया, 1,00,000 उसका जो है वो बिल बन गया। अब वो कहता है डिस्काउंट बिल, मुझे इसमें डिस्काउंट, मैंने आपसे 5 सेल लिए हैं, मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट कर दें। तो मैंने कहा कि चलो आपको इसमें हम जो है 5,000 वो डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। ये उसको डिस्काउंट कर दिए। उसके बाद अब फाइनल बिल हमारा क्या होगा, इक्वल का साइन करेंगे, जो टोटल बिल है उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमने डिस्काउंट किया है, इसके एंटर की प्रेस करेंगे तो ये उसका जो आ गया, उसका फाइनल बिल हमारे पास आ गया। अब हम जो है कस्टमर पेड नेक्स्ट आता है। अब हमें नहीं पता कि जो कस्टमर है वो कितने पैसे लाया है, कितने नहीं, उसे कितनी चीज़ें चाहिए थी, वो उसके मुताबिक जो है पैसे लाया है या नहीं लाया, उसके पास इस वक्त कितने मौजूद हैं। तो उसके लिए हम जो है कस्टमर पेड यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। उसका मतलब है कि यहाँ पे जो कस्टमर ने कितने पेड किए। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो हमें दिए हैं, यहाँ पे उसने जो 50,000 हमें पेड कर दिया है, बाकी उसने कहा है मैं आपको बाद में आके पेड कर दूंगा। तो ये उसने 50,000 हमें पेड कर दिया। उसके बाद अब बैलेंस क्या होता है, बैलेंस मतलब हमने उसने कितने दिए हैं, उसके जो बकाया उससे हमने देने हैं, उसने ज़्यादा दे दी हैं या उसने कम दिए हैं, या सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो वो यहाँ पे बैलेंस पे आएगा। बैलेंस पे किस तरह से लिखेंगे, इज़ इक्वल टू साइन, जितना कस्टमर ने पेड किया है उसमें से हम माइनस करेंगे फाइनल बिल को, इंटर की प्रेस करेंगे तो ये उसका मतलब हमने जो लेना है। अगर माइनस का साइन होगा तो मतलब जो शॉपकीपर है उसने लेना है, और अगर यहाँ पे आएगा प्लस का साइन तो मतलब हमने उसे देना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर देती हूँ पेड की जगह पे, उसका फाइनल बिल कितना बना था, 95,000 बना था। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे उसने जो पेड किया है वो 96,000 था, ठीक है। तो अब इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे जो बैलेंस है वो प्लस में आ गया, मतलब हमने अब 1,000 उसे देना है। तो इस तरह से ये जो बैलेंस है वो हमें बताता है कि उस कितने देने हैं या कितने लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आता है कि जब वो कोई जो बाद में अगर हिसाब किताब हो तो पता ये हमें पता आसानी से चल जाए कि हमने इसे देने हैं या लेने हैं या क्लियर हो गया है, हमें ढूंढना ना पड़े, सोचना ना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक जो है मैसेज वो जो है वो यूज़ करते हैं, एक कंडीशन यूज़ करते हैं जो हमें एक मैसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। वो मैसेज जो है फॉर्मूला कंडीशन क्या है, जैसे हमने कल यूज़ की थी उसी तरह की, इज़ इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। हम कहते हैं अगर जो कस्टमर ने पेड किया है वो ग्रेटर देन है फाइनल बिल से, तो क्या करवा दो हमें शो, तो शो करवा दो गिवन, कि वो जो है हमने उसे मतलब देने हैं, ठीक है। वो उसने ज़्यादा कर दिए हैं, हमें कस्टमर पेड हमारा ज़्यादा है और फाइनल बिल जो है वो छोटा है, तो हमने क्या करना है गिव, ठीक है। ये हमने जो है एक मैसेज क्रिएट कर दिया। उसके बाद अब सेकंड कंडीशन फिर वही जो हमने जैसे कल यूज़ किया था, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद अब हम कहते हैं अगर फाइनल बिल जो है वो ग्रेटर देन है जो कस्टमर ने पेड किया है उससे, तो फिर हमें क्या शो करवा दो, फिर हमें शो करवा दो टेक, ठीक है। तो ये हमने एक मैसेज जो है वो शो करवा दो। इसके बाद अगर कुछ भी नहीं है इसमें से, गिवन टेक में कुछ भी नहीं है, तो हमें मैसेज फिर कौन सा करवा दो, फिर हमें मैसेज शो करवा दो क्लियर का। ये जो है हम इंग्लिश के वर्ड MS एक्सेल में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके जो है इन्वर्टेड कोमा में इनको लिख रही हूँ।
अब हमने कितनी दफ़ा इसको यूज़ किया है, 2 दफ़ा किया है, तो हम ब्रैकेट भी जो है वो 2 दफ़ा बंद करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखें गिवन आया क्योंकि हमने 1000 रुपया उसे देना है। अगर यहाँ पे हम जो है कम करते हैं, हम यहाँ पे 45,000 लिख देते हैं। अब इंटर की प्रेस करते हैं तो ये देखें यहाँ पे उसका बैलेंस जो है वो भी माइनस में आ गया और यहाँ पे टेक भी आ गया, मतलब इतने हमने उससे जो है लेने हैं। इस तरह से हम जो है उससे ये इन्वॉइस शीट बनाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल इन्वॉइस शीट होती है, जो बड़ी बड़ी शॉप्स में यूज़ होती हैं, वो इस तरह से यूज़ नहीं होती। ये तो जो है नॉर्मल डिस्काउंट होता है, वहाँ पे जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज के साथ होता है। परसेंटेज के साथ किस तरह होता है, जैसे ये हमारा डिस्काउंट बिल था, मैंने इस पर जो है साथ में यहाँ पे लगा दी परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक कॉलम बनाना है, इसके साथ हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे और इसके जो है इस कॉलम के पीछे मुझे एक जो है वो एक कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये मेरे पास बन गया एक कॉलम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्काउंट, या हम यहाँ पे नहीं बनाते, हम इसके आगे बना लेते हैं। इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। इसके बाद हम बना लेते हैं एक कॉलम, यहाँ पे हम करते हैं इंसर्ट। ये हमारा यहाँ पे डिस्काउंट बिल के बाद हमारा एक कॉलम बन गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्काउंट जो हमारी अमाउंट होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे उसको करते हैं, इसको कर लेते हैं हम, ये हमारा पूरा कॉलम बन गया। अब हमारे पास कुछ जो है टोटल बिल हमारा ये है और उसमें वो हमें कहता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट कर दो, तो हम कहते हैं आपके इस बिल में हम आपको 4% डिस्काउंट करते हैं। अब 4% डिस्काउंट मतलब 4 रुपये नहीं है कि हम आपको 1 लाख में से 4 रुपये डिस्काउंट कर देते हैं। इसके 4% के कितने पैसे बनते हैं वो हमने किस तरह देखने हैं। ये जो हमारी टोटल बिल होगा, इसको हम जो है इस टोटल बिल को मल्टीप्लाई करेंगे जितना ये डिस्काउंट होगा उसके साथ, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ। इंटर की प्रेस करेंगे, मतलब आपको इसमें से जो है 4000 इसमें से डिस्काउंट किया जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि आपका जो डिस्काउंट अमाउंट का ये जो फार्मूला है वो नहीं ठीक लगा, तो आप क्या करें, यहाँ पे जो डिस्काउंट है इसको 100% करके, तो यहाँ पे टोटल बिल और डिस्काउंट अमाउंट वो देखें, अगर वो सेम है तो मतलब आपने जो फार्मूला लगाया है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हम जो है वो जो बड़े प्रोफेशनल इन्वॉइस शीट होती है, जो बड़ी बड़ी जो शॉप्स हैं उनमें यूज़ होता है, तो उनमें इस तरह का परसेंटेज के साथ जो है वो जो डिस्काउंट किया जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ से 4% इसको डिस्काउंट किया। अब यहाँ पे हमारा जो फाइनल बिल बनेगा वो अब क्या बनेगा, वही हम जो है इस टोटल में से इज़ इक्वल टू इस टोटल में से अब हम माइनस करेंगे जो हमने डिस्काउंट किया है, वो इंटर की प्रेस करेंगे, तो ये उसका जो है फाइनल बिल बन गया। उसके बाद कस्टमर ने इतना ही पेड किया। उसके बाद अब बैलेंस हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हमारे पास इज़ इक्वल टू ये कस्टमर ने पेड किया हमें, और उसके बाद हमने माइनस ये जो फाइनल बिल है वो किया। इंटर की प्रेस करते हैं तो ये वही -51,000 आ गया, और हमने इसे क्या करना है, टेक ही करना है, इतना हमने लेना है क्योंकि इसके साथ जो है माइनस है। तो इस तरह हम जो है एक इन्वॉइस शीट वो क्रिएट करते हैं। आपने इसको क्रिएट करके इसकी कम से कम आपने 10 एंट्रीज जो है वो ज़रूर करनी है, और उसके बाद उसको सेव करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट हमने जब इसको प्रिंट का करना है तो उसमें हमें इन शीट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। आपने इसको बना के अच्छे तरीके से और उसको जो है सेव करके रख लेना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।